हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल ड्रीम क्लासेज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पता है कि हमारी क्लासेज डेली शाम के 6 बजे होती है। आज हमारा जो है पहला लेसन समाप्त हो चुका है। बातचीत जो टॉपिक है पूरे कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट लेक्चर के साथ हम लोगों ने उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो है उसने कहा था, ये हमारा दूसरा पार्ट है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, दूसरा पार्ट है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। अध्याय 2 कह सकते हैं। और अध्याय 2 का जो है ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसने कहा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो है इनके राइटर हैं, आप लोग को पता है, ठीक है। और इनका पूरा हम जीवनी, पूरा बायोडाटा, इनका जीवन किस तरीके से चला, ठीक है, बचपन से लेकर के इनकी मृत्यु तक इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी, कौन सा कविता सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप इस क्लास को जो है कभी भी देखना नहीं भूलिए, क्योंकि यही से क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। स्टोरी से आपका कम उठाएगा, लेकिन जो राइटर होते हैं उनकी जीवनी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में। बस आप सिर्फ एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए, अंत तक देख लीजिए, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके आराम से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल शेयर कर दीजिए, बहुत कम बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए फटाफट आप सभी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सभी का स्वागत करते हैं। बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप सभी का वेलकम है। चलिए शुरुआत करें। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में, ठीक है। देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ेंगे। ये उनका फोटो है, ठीक है, यही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको कंप्लीट तरीके से दिखा देते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है यही है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा उसने कहा था जो है कहानी लिखा गया है, जिसका नाम क्या है, उसने कहा था। उसने कहा था, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है जिसको आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइटर के जीवनी से रिलेटेड पढ़ेंगे। और बहुत ही कम समय में एक बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस पर कमांड करेंगे। चलिए फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास जाए। और आपकी क्लासेस के बारे में, कब हमारी क्लासेज होती है, कौन सी क्लासेज होती है, आपको ये पता करने के लिए सिर्फ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास डायरेक्ट वीडियो आपके पास जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए देखिएगा इनके बारे में सबसे पहला। चलिए, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पूरी जीवनी आज हम आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर के साथ आज हम बताएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है आज की क्लास। चलिए, जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आज ही ये हमारा पहला ही क्लास है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बस अंत तक बन जाइए। देखिएगा, उसने कहा था जिसके राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या है, इनके राइटर है। इनके बारे में हम पूरा बायोडाटा जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो देखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। इनका बर्थडे कब मनाया गया था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। तो इनके घर में जो केक कटा था पहली बार, ठीक है, इनके जन्मदिन पर, वो कब केक कटा था, केक कब कटता है, जब बर्थडे होता है। तो इनका बर्थडे कब था, 7 जुलाई और 1883। अब देखिएगा, इसको याद अगर आपको करना है, 7 जुलाई, अब जैसे बर्थडे किसी का मनाते हैं, ठीक है, जब किसी का बर्थडे मनाया जाता है तो सब क्या करते हैं, इसमें सबकी भलाई है, ठीक है। क्योंकि वो जो बच्चा होता है जिसके लिए बर्थडे मनाते हैं वो सबके लिए प्यारा होता है, तो सब साथ मिल करके क्या करते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए, ठीक है। ताकि अब जैसे किसी का हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो एक दूसरे के क्या करते हैं, बिल्कुल साथ मिल करके एक साथ, है ना, एकजुट हो करके मनाते हैं, खुशी के साथ मनाते हैं। तो साथ मिल से हो जाएगा 7 और भलाई से हो जाएगा जुलाई, ठीक है। तो 7 जुलाई, और जब बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, बर्थडे मनाते हैं तो आपको पता है कि कोई हो या ना हो, उनके माता पिता और वो बच्चे, 3 आदमी जरूर होंगे। क्या होंगे, उनके माता पिता और उनका, ठीक है, उनके जो माता पिता है और वो जरूर 3 आदमी, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, वो बर्थडे, 3 आदमी जरूर होते हैं। किसी भी बच्चे का बर्थडे होता है तो उसके पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ वो बच्चा जरूर होता है।
सब साथ मिल करके मनाते हैं, ठीक है, इसलिए साथ हो गया, इसमें सबकी भलाई है, ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, हर एक का बर्थडे मनाया जाता है, इसलिए 7 जुलाई, और 3 आदमी से हो गया 83, ठीक है। और बिल्कुल ये जो बर्थडे मनाते हैं बिल्कुल हंसी मजाक के साथ, पूरा ठहाकों के साथ, तो 83 इसमें देख रहे हैं 80 आ रहा है ना, 80 से बोल सकते हैं, एक तरह से स्माइल हंसी बोल सकते हैं ना, तो 1883 हो गया। इनका निधन कब हुआ था? 12 सितंबर। इनका जो निधन है ये कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा, अब बच्चा देखिए 12 सितंबर हो गया, ठीक है, सितंबर से कैसे इसको हम याद करेंगे? देखिएगा 12 सितंबर 1922 को इसका निधन हुआ था। अब कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो बड़ा होता है तो उनको बड़ा कम माना जाता है, 18 से 20-22 साल की उम्र तक उनको क्या माना जाता है? बड़ा माना जाता है, ठीक है, तब तक उनका बर्थडे मनाया जाता है। अब जैसे जब वो हो जाएंगे काफ़ी बड़े, ठीक है, जब काफ़ी बड़े वो हो जाते हैं तब क्या होता है? उनका बर्थडे वो खुद ही मनाने लगते हैं। कब? जब तक उनकी उम्र 20 साल से एभव यानी कि 22 साल तक नहीं हो जाती है, तब तक वो पेरेंट्स के साथ ही बर्थडे मनाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाते हैं, ठीक है, वो अपना बर्थडे फ्रेंड के साथ, है ना, किसी, है ना, एक तरह से बोल सकते हैं सर्कल में अपना बर्थडे मनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पेरेंट्स पर क्या करते हैं, जैसे पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि बचपन से हम तुम्हारा बर्थडे मनाते आए हैं, ठीक है, और आज जब तुम बड़ा हो गया, ठीक है, आज जब तुम बड़ा हो गया तो हम पर क्या कर रहा है? सितम ढा रहा है। क्यों सितम ढा रहा है? क्योंकि जैसे ही 22 साल का बच्चा हो जाता है तो वो अपना बर्थडे खुद ही जागरूक हो जाता है, ठीक है, अपना बर्थडे खुद ही मनाने लगता है। किसके साथ? पेरेंट्स के साथ नहीं, बल्कि फ्रेंड और दोस्तों के साथ। कब? जब 22 साल की उम्र हो जाती है तब। तो एक तरह से माँ बाप पर क्या करते हैं? सितम ढाते हैं, मतलब उनके जो खुशी, जो उनको एक तरह से उनको खुशी होता है बच्चे को जब एक साथ बर्थडे मनाते हैं तब, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जब वो क्या करते हैं 22 साल का हो जाते हैं तो एक दो दोस्त मिल जाते हैं, एक दो दोस्त मिल करके और सितंबर में, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 12 सितंबर 1922 में उनका निधन हुआ था। ऐसे आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से बस इसको याद रखिए ताकि आपका एग्जाम में जब आए तो आप इसको भूलो नहीं, ठीक है। बस हमको, आपको जिस तरीके से लगा कि याद हो जाएगा हमने वैसा बता दिया, और आपकी मर्जी है, ठीक है, आप किस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। अब देखिएगा जयपुर, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, पूरा जो घर वाला होता है पूरा खुशी से उनकी जयकारा होने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है, घर में पूरी तरह से जय होती है, मतलब बच्चे की आने की खुशी होती है। इस तरह से आप इसको जयपुर करके याद रख सकते हैं, ठीक है। और वो कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। अब देखिएगा इनका जो मूल निवास कहाँ था, चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है, इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? ठीक है, इनका जन्म याद रखिएगा कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा इसका निवास स्थान जो था, गुलेरी जी का जो निवास स्थान था, गुलेर नामक गांव में, एक गांव था जिसका नाम था गुलेर, ठीक है, क्या नाम था? गुलेर। गुलेर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, और जो कौन सा जिला पड़ता है? कांगड़ा जिला, ठीक है। कौन सा जिला? कांगड़ा जिला। कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। जो चीज़ आप लिख देते हैं, बोल लेते हैं, वो आपका माइंड में फिक्स हो जाता है, इस कारण से लिखिए, ठीक है। कौन सा जिला? गुलेरी। चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी थे, इनका जन्म, ठीक है, गुलेर नामक ग्राम में। कौन सा जिला? चलिए बताइए, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, कांगड़ा जिला, ठीक है, याद रखिएगा। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इनका मूल निवास स्थान था, मतलब जहां ये बचपन से अपनी माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ रहते आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, आप देखिएगा इनके पिता का क्या नाम था, है ना, पिता का नाम भी पूछा जाता है आपका एग्जाम में, ठीक है, तो इनको थोड़ा याद रखिएगा। पिता कौन थे? पंडित शिवराम थे। सबका ट्रेक हम ही बता दें तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए, ठीक है। तो इनके पिता का नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? पंडित शिवराम थे, ठीक है। देखिए इनकी माता का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है, ऐसे बुक में दिया हुआ उतना नहीं था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। जब हम स्टोरी पढ़ाएंगे तो अगर वहाँ मिलेगा तो हम आपको इसका नाम बता दिया जाएगा, इनकी माता का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनके पिता का क्या नाम था? पंडित शिवराम इनके पिता का नाम था। चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी
इनके पिता का क्या नाम था? पंडित शिवराम, याद रखिएगा, पंडित शिवराम। चलिएगा, इनका जो शिक्षा है, इनका शिक्षा यानी कि एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ, कौन सा कॉलेज से, कब, ये सब एग्जाम में आपका पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने, बचपन से इन्होंने क्या किया? संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, जब आप बचपन से पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी मीडियम में पूरा, या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, और देखिएगा 1899 ईस्वी में इनका, 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा पास की। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ से आपका किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एग्जाम में, बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा। ये जो पार्ट आपका है आज का जो सेशन है, आप यहीं से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल अंत तक आप बने रहिए। उसके बाद अगर आपको याद ना हो, ठीक है, तो आप एक बार आराम से उसको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप स्टोरी को एक बार पढ़ लीजिएगा। बुक तो सबके पास होगा। ठीक है, बस सारा कुछ वही है। तो याद रखिएगा 1899 में इलाहाबाद से इन्होंने इंट्रेंस की परीक्षा पास की, और कोलकाता की परीक्षा, कोलकाता से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। कहाँ से? इलाहाबाद से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। ठीक है, और कोलकाता से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, याद रखिएगा। चलिएगा आगे देखते हैं, चलिए आगे समझते हैं। देखिए क्या है, फिर क्या हुआ था इनके साथ, इनका लाइफ में 1901 ईस्वी में, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटरमीडिएट किया। कोलकाता से ही इन्होंने इंटर किया, मैट्रिक किया। ठीक है, और कोलकाता से इन्होंने इंटरमीडिएट किया। कब? 1901 ईस्वी में। अगर एग्जाम में आपका आ जाए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक का जो परीक्षा दिया था वो कहाँ से पास किया? तो कोलकाता से 1901 ईस्वी में। अगला आता है क्वेश्चन आपका कि 1903 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया। स्नातक कहने का मतलब है जिसको हम लोग कहते हैं बीए। ठीक है, ठीक है, बैचलर एजुकेशन जो होता है, स्नातक इन्होंने कहाँ से किया? 1903 में इन्होंने इलाहाबाद से क्या किया? स्नातक किया। 1901 में कोलकाता से मैट्रिक, ठीक है, और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, और 1899 में इलाहाबाद से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की। आप यहाँ तक याद रखिएगा। चलिए आगे इनकी वृत्ति थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनके जीवन में किस तरीके से उतार चढ़ाव आया। ठीक है, वो वृत्ति के अंतर्गत आता है। चलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपका माइंड में, अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपका माइंड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इनकी वृत्ति क्या है। चलिए स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, अगर नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। देखिएगा इनकी वृत्ति क्या है। 1903 में तो इन्होंने क्या किया? स्नातक की परीक्षा यानी कि बीए की परीक्षा तक इन्होंने एजुकेशन ग्रहण कर ली। अब आया 1904। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के, है ना, अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज, है ना, अजमेर में आ गए। 1904 ईस्वी में जब इनकी पूरी पढ़ाई 1903 तक खत्म हो गई, है ना, पहले का जो है ना टाइम था, इंटरमीडिएट बीए काफ़ी माना जाता था। ठीक है, इस कारण से उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की? उन्होंने क्या किया? इंट्रेंस परीक्षा तक पास किया, और उसके बाद बीएससी तक पढ़ाई किया। ठीक है, उसके बाद 1904 में क्या हुआ कि जयपुर दरबार की ओर से, जयपुर का वहाँ का एक राजा होते थे, वहाँ का राजा का क्या नाम था? आपका एग्जाम में आ सकता है कि जयपुर के राजा कौन थे, तो याद रखिएगा राजा जयसिंह। राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में अजमेर आ गए। ठीक है, अजमेर में यानी राजस्थान में एक जगह है, वहाँ एक कॉलेज है मेयो कॉलेज। ठीक है, वहाँ किस पद पर? अभिभावक बनकर, एक तरह से कह सकते हैं अध्यापक बनकर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अभिभावक या अध्यापक थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। ठीक है, याद रखिएगा आप। कब? 1904 ईस्वी में। आगे देखिए क्या है कि जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अब देखिए 1916 में जयपुर भवन में एक छात्रावास के अध्यक्ष बने। ठीक है, छात्रावास के क्या बन गए? इनको क्या किया गया? 1916 में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। कब किया गया? अध्यक्ष के पद पर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आप इसको रिकॉल कर लीजिए अच्छे से। 1904 में अभिभावक बनकर, किनका अभिभावक?
तो राजा जयसिंह के अभिभावक, ठीक है, बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। उसके बाद करीब है ना 14 साल हो गया, 12 साल बाद यानी कि 1916 में इनको अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। कहाँ नियुक्त किया गया? 1916 में कहाँ नियुक्त किया गया, आप याद रखिएगा। चलिए 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने, है ना। 1916 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को संस्कृत विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, आपस में बातचीत नहीं करिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा आगे क्या हुआ था कि अंतिम दिनों में, यानी कि इस तरह से इनका जीवन तो चल ही रहा था, जब इनका अंतिम समय आ गया। अंतिम समय कब आता है आपको पता है? अंतिम समय कब आता है? इस कारण से बदमाशी नहीं करिए। देखिएगा आगे क्या है। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा महेंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने। अब देखिएगा क्या हुआ इनका लाइफ में। 1916 तक तो ये टीचर के पद पर ही रहे। उसके बाद अंतिम दिनों में इनको एक बुलाहट आया, निमंत्रण आया, और निमंत्रण बुलाने वाले व्यक्ति का नाम था मदन मोहन मालवीय। क्यों बुलाया इसको? चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी थे, इनको क्यों बुलाया गया था? तो इनको बुलाया गया था BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है, विश्वविद्यालय में कार्यवाहक यानी कि प्राचार्य, यानी कि बोल सकते हैं प्रिंसिपल के रूप पद पर इनको नियुक्त किया गया, ठीक है, इसको प्रिंसिपल बनाया गया, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि महेंद्र नंदी पीठ, ये भी एक कॉलेज का ही नाम है, यहाँ के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। यहाँ तक आप याद रखिएगा। तो ये इनकी वृत्ति थी, पूरा लाइफ इनमें इनका जो है पूरा लाइफ इन्हीं लैंग्वेज में पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहीं से आपका क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। चलिए यहाँ तक आ गया समझ में। 1916 में इन्हें क्या मिला? संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने, और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर BHU कॉलेज में इन्हें क्या मिला? प्राचार्य की नौकरी मिली। याद रखिएगा आप यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इनका जो संपादन था, ठीक है, संपादन कहने का मतलब है कि इनका जो मेन पत्रिका था, ठीक है। चलिए देखिए आगे समझते क्या है कि इनका संपादन ये था कि समालोचक काशी नगरी, है ना, प्राचारणी पत्रिका, यानी कि ये वो पत्रिका था जो इनका सबसे ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। इनका सबसे फेमस पत्रिका जो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, उसका नाम क्या था? समालोचक काशी नगरी है ना, प्रचारणी पत्रिका। ये इनका वो पत्रिका था, ठीक है। आपको यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है, फेस दिखे नहीं दिखे, चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो उनका एक पत्रिका था जो था क्या था, काफी फेमस हुआ था, याद रखिएगा, इनका एक प्रमुख पत्रिका था। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं। इनके द्वारा बहुत सी रचना की गई, बहुत सारा फेमस रचना किया गया। आपका एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है, आपका एग्जाम में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन क्या करेगा, उठाएगा, ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अब देखिए क्या हुआ था इनका लाइफ में। एक बार इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। जब एक पत्रिका जब इनका फेमस हो गया तो इन्होंने लिखना शुरू किया, और इन्होंने सबसे पहली कहानियां लिखी। बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियां इन्होंने लिखी, जो क्या है बहुत ही फेमस है। आप जाकर के गूगल पर इनकी कहानी को क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इनके द्वारा लिखी गई कहानियों में सबसे जो पहला कहानी था वो था सुखमय जीवन। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सुखमय जीवन जो कहानी था ये किनके द्वारा लिखा गया है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 राइटर का नाम, तो आपको किस पर टिक करना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। और ये जो सुखमय जीवन था, ठीक है, ये कब लिखा गया था? तो 1911 ईस्वी में। यहाँ तक आप याद रखिएगा, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, जो कि इनकी पहली कहानी थी। उसके बाद क्या हुआ था कि बुद्धू का कांटा, इन्होंने एक और कहानी लिखा जिसका नाम था बुद्धू का कांटा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1911 में इनके द्वारा 2 कहानी लिखा गया है, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ठीक है। और उसने कहा था कि 1915, और उसने कहा था 1915, ये देखिए कोई है ना, कहानी का ही नाम है, उसने कहा था, उसने कहा था, यही तो आज हमको पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? उसने कहा था, यही हमारा टॉपिक का नाम है। और ये जो राइटर हैं, इनको ये जो कहानी है, यह स्टोरी कब लिखी गई है? तो 1915 ईस्वी में लिखा गया है। आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा कि उसने कहा था जो कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है वो
चंद है ना गुलेरी जी के द्वारा कब लिखा गया, तो 1915 में लिखा गया, आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ था कि प्राच्य विद्यालय मतलब होता है प्राचीन विद्यालय, ठीक है, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समाज समाज समसामयिकी विषयों पर इन्होंने निबंध लिखना भी शुरू किया। इनके द्वारा देखिए कौन कौन सा टॉपिक पर निबंध लिखा गया, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि इतिहास किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। पुरातत्व, पुरातत्व का मतलब होता है कि पुरानी वस्तुओं से रिलेटेड बातें, ठीक है, कि ये वस्तु इतना साल पुराना है, इसमें क्या खास बात है, वो सब कुछ इन्होंने लिखा, उसको पुरातत्व के अंतर्गत रखा, ठीक है। तो इनके द्वारा बहुत सारी कहानियां लिखी गई है। अब आगे देखिए कुछ कुछ फेमस स्टोरी है जो जहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो चीज़ आप याद रखिए जो आप जिनसे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो कौन सा है, तो वो आप याद रखिएगा। चलिए अब दिख रहा होगा स्पष्ट तरीके से, देखिएगा। एक आपका पूछ सकता है आपका एग्जाम में कि सुखमय जीवन के लेखक कौन है और कब लिखा गया था, ये हो गया, ठीक है। फिर उसने कहा था, ये आपका हो गया, 1915 में लिखा गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। फिर आपका पूछा जाएगा पुरातत्व पुस्तक के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और एक समसामयिकी। आप इतना याद रखिए, यहाँ से ही क्वेश्चन आपका उठाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये मेन जो है इनको आप याद रखिए। इन पर इन्होंने क्या लिखा था, निबंध लिखा था। इनके द्वारा लिखी गई कौन सा निबंध निम्न में से नहीं है, तो आप अगर याद रखिएगा इसको तो आप थोड़ा ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए बिल्कुल, जितने भी नए हैं सारे लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक बटन दबा दीजिए थोड़ा सा अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो, ठीक है। देखिएगा आगे क्या इन्होंने कछुआ, धर्म, मारेसी मोही, है ना, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय प्रमुख इनके निबंध थे। निबंध तो इन्होंने बहुत सारा लिखा, ठीक है, लेकिन इनका जो प्रमुख निबंध था जो ज़्यादा प्रचार हुआ, ज़्यादा फेमस हुआ, वो निम्न में से कौन सा है, धर्म मोही। इस कारण से आप इस निबंध को सबको याद रखिएगा, इसमें सारा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, बस 5-6, कछुआ, धर्म, मारेसी मोही, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवनाम प्रिय, ठीक है, ये इनका क्या था, प्रमुख निबंध था। यहाँ से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा प्रमुख निबंध है जो क्या है गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, तो आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते। इनके अतिरिक्त इनके अनुवादक की बाढ़, खोज की खाज, ठीक है, हिंदी वैदिक भाषा में प्राकृतपन, ठीक है, इन्होंने आदि टिप्पणियां भी लिखी। बहुत सारी टिप्पणियां इनके द्वारा लिखा गया है, जिनमें से 3 फेमस है, अनुवाद की बाढ़, खोज की खाज और हिंदी वैदिक भाषा में प्राकृतपन। तो ये था इनका आज का ये जीवनी। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इनके साथ क्या घटना हुआ था उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए यहाँ तक आपको किसी तरह का कोई डाउट समझ में आ गया? एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा पेचीदा है, तो थोड़ा सा अगर इसको आप रिवाइज कर लेते सिर्फ एक बार, है 10 मिनट में आपका हो जाएगा। बुक खोलिए, ठीक है, नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्या था, इनके द्वारा और भी लिखा गया, अंग्रेजी में भी बहुत सारे लिखा गया कविताएं, ठीक है। उनमें से कौन सा है, ए पोयम बॉय। जितना देखिए पीला कलर से आपका अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब दिख रहा है, जितना आपको पीला कलर से अंडरलाइन किया हुआ है ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अंग्रेजी में इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविताएं लिखी। ए पोयम बॉय, क्या लिखी, ए पोयम बॉय। उसके बाद भाषा एक कमेंट्री बॉय, ठीक है। फिर वात्स्यायन कामसूत्र, वात्स्यायन कामसूत्र इनके द्वारा लिखा गया है। आदि इनके द्वारा बहुत सारी अंग्रेजी, ठीक है, कविताएं भी इन्होंने बहुत सारा लिखी। तो आप यहाँ तक याद रखिएगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी था, इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें। इनके बारे में बहुत सारी प्रमुख प्रमुख बातें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। चलिए अब यहाँ से क्या होता है कि चंद्रधर शर्मा, इसको आप थोड़ा सा इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपको उठाएगा आपका एग्जाम में। बस आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा।
चलिए, किसी तरह का कोई डाउट हो, कहीं पर समझ में ना आए तो आप फटाक से कमेंट करिए, आपका है ना सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए यहाँ से समझते हैं कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे 20वीं सदी में, 20वीं सदी का मतलब होता है कि 1900 ईस्वी से लेकर के 2000, है ना, यानी कि 2000 ईस्वी के बीच की बातें बता रहे हैं हम लोग। 20वीं सदी का मतलब इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है, ठीक है। 20वीं सदी के प्रारंभ में यानी कि प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। कौन? देखिएगा, 20वीं सदी में यानी कि 1900 और 2000 के बीच इन्होंने सबसे बहुत ज़्यादा महानता हासिल की, और वो कौन से क्षेत्र में? तो हिंदी गद्य और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला? बहुत ज़्यादा उपलब्धि मिला, प्रसिद्धि मिला, ठीक है। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रचंड क्या थे? प्रकांड विद्वान थे। वे अपने समय में क्या थे? कौन कौन सी भाषा का? याद रखिएगा, वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का क्या थे? प्रकांड विद्वान थे, मतलब जाने माने एक बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है, बहुत बड़े लेखक थे। किस सदी में? 20वीं सदी में, ठीक है। याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे किस सदी के प्रकांड विद्वान थे? 20वीं सदी, 19वीं सदी, 16वीं सदी, नन ऑफ दीज। क्या आएगा? 20वीं सदी, आप याद रखिएगा। देखिए आगे क्या है, उन्होंने कौन कौन सी भाषा में इन्होंने लिखा? पहले तो पढ़ चुके थे, इन्होंने हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, ठीक है, बहुत सारी कविताएं, कहानियां, निबंध। प्राकृत आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी, ठीक है, यानी कि सभी भाषाओं का क्या थे? एक प्रकांड विद्वान थे, इन सभी भाषाओं का इनको ज्ञान था, जिसको ऑलराउंडर बोलते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया कि पुरातत्व इतिहास, पुरातत्व इतिहास का मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। पुरातत्व इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में सर्वोच्च माना जाता था। कौन कौन भाषा में? पुरातत्व इतिहास में इन्होंने सर्वोच्चता हासिल की, भाषा शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने सर्वोच्चता हासिल की, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने ऐसा हासिल किया, उस समय के, उस जमाने का, यानी कि उस समय का सबसे अगर जाने माने फेमस जो अगर राइटर थे तो वो कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कब? 1900 से 2000 के बीच, यानी कि 20वीं सदी में, याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं इनके बारे में, ठीक है। थोड़ा बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे क्या है। पुरातत्व इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों में क्या किया? उनका ज्ञान अपने समय में सर्वोच्च माना जाता था, यानी सर्वोपरि माने जाते थे, ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं कि साहित्य के अतिरिक्त, ठीक है, साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि, इनका देखिए साहित्य में तो रुचि था ही, इसके अतिरिक्त इनका कहाँ जो था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं रुचि, इंटरेस्ट, ठीक है। साहित्य के अतिरिक्त चंद्रधर शर्मा गुलेरी का और किन भाषाओं में इंटरेस्ट था? देखिएगा किन किन भाषाओं में था, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपका जो है पैटर्न चेंज होते जा रहा है, ठीक है। डेली आपकी जो क्लासेज है, डेली जो पैटर्न है आपका, एग्जाम लेवल डेली क्या हो रहा है? हाई होते जा रहा है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है? कंसेप्चुअल मैटर से पढ़ना है। देखिएगा उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ लिखी, वह द्विवेदी युग के, देखिएगा यहाँ से ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए, वह किस युग के कवि थे? चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी थे वो किस युग के कवि थे? तो याद रखिएगा द्विवेदी युग के, ठीक है, द्विवेदी युग के कवि थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे समझते हैं। द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार, बहुमान्य विद्वान थे। चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी थे वे किस युग के थे? तो द्विवेदी युग के, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए गुड विगद हास्य परिहास, है ना, बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः हुए अपने युग के अत्यंत प्रभावशाली, सर्वगुण और संपन्न लेखक थे। तो इन सारी बातों के लेकर के हम एक बात कर सकते हैं कि अपने जमाने के, यानी कि अपने समय के 20वीं सदी के ये बहुत ही जाने माने लेखक माने जाते थे, ठीक है। 20वीं सदी के सबसे जाने माने लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे यहां तक समझ में? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा इनके बारे में थोड़ा आप अंत तक रुकिए, थोड़ा सा है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए
देखिए आगे क्या है, गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 3 कहानियां लिखी, ठीक है। और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिख करके अमर नहीं हुआ, सिर्फ 3 कहानियां लिखी और अपने अपने समय के जाने माने कवि के रूप में जाने जाने लगे, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने कुल कितनी कहानियां लिखी? 3 कहानियां लिखी। और इन्हीं तीनों कहानी से ये क्या मिले? हिंदी में अमर हो गए, मतलब इनको पूरा प्रसिद्धि मिला, उपलब्धि मिला। आगे देखिए समझते हैं। उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय के बहुत आगे रचनाएं प्रतीत होती है, ठीक है। अपने समय के जिस टाइम ये अपना मतलब लिखा करते थे, ठीक है, एक जिस टाइम के ये जिस समय के लेखक थे, अपने जाने माने समय के बहुत ही आगे चलते चले गए, ठीक है। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस हुई, सबको पसंद आया, ठीक है। बहुत ही रोचक रोचक कहानियां इन्होंने लिखी, जो क्या मिला इनको? बहुत सारा उपलब्धि मिला। आगे देखिए समझते हैं कि हिंदी के विकास में इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। यानी हिंदी के विकास में इसीलिए कहा जाता है कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में आप 100% टाइम लगाइए, ठीक है। मान लिया जाए आप थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो कहीं भी पढ़िए, आप एक जगह सिमट कर पढ़िए तो आपका वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। देखिएगा, संस्कृत का सबसे बड़ा पंडित भी इन्हीं को माना जाता था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, आप याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए मेन जो मुद्दा है हमारा, कि जो कहानी है उसने कहा था, ये किन से रिलेटेड है, इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये कहानी जो है किस तरीके से है ना चलती है। देखिए गुलेरी जी ने कुल 3 ही, यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। अब देखिए यहाँ से है कि यहाँ प्रस्तुत कहानी, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा आपका बस, ठीक है। चलिए आगे जो क्लास है आपकी, जो कल चलेगी, ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस अब डायरेक्ट आपका स्टोरी शुरू होगा, और किन से रिलेटेड ये स्टोरी है, ठीक है, बस थोड़ा सा बचा हुआ था, ठीक है। तो अगले क्लास में आपका मिलते हैं और फिर कंटिन्यू ढंग से आपकी जो है स्टोरी चलेगी। और आप लोग हर एक लेक्चर को अटेंड करिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो भी समस्या है, ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं कल शाम के 6 बजे, लाइव आइएगा हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।